फेक ट्रैवल एजेंट्स की लेटेस्ट डिटेल के साथ मैं बिलाल संचीमा जीएससी कंसल्टेंट से। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे फेक ट्रैवल एजेंट्स पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से आखिर हैं, उस हवाले से हम आपको तफसीलात फराहम करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। आप उसको कैसे जज कर सकते हैं, आप इसको कैसे समझ सकते हैं, आप उनसे कैसे बच सकते हैं, वो इंशाल्लाह ताला आपको कुछ टिप्स हम इस वीडियो के अंदर बताएंगे। हमारे चैनल के तवसल से कोशिश ये की जाती है कि आपको बचाया जा सके उन लोगों से जो आपका नुकसान करवा सकते हैं। वो नुकसान किन एंगल में हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है, क्या उनके बेसिकली प्रेजेंट करते हैं वो आपको, जिस वजह से आप उसके अंदर फंस जाते हैं और आपके लिए इन फ्यूचर वो प्रॉब्लम बन सकता है। तो डेफिनेटली इस हवाले से इंशाल्लाह आप डिटेल जानेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। इससे पहले जितने लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले। तो आज की वीडियो के अंदर जैसे कि मैंने बताया, फेक ट्रैवल एजेंट्स, मिसाल के तौर पे लेट से आप किसी भी कंपनी में किसी भी जो है कंसल्टेंट के पास जाते हैं और आप उनसे बात करते हैं किसी भी कंट्री के लिए, ख्वाब हो कि आप वीजा हासिल करना चाहते हैं, तो किन बुनियादों के ऊपर वीजा लग सकता है। आपसे वो डेफिनेटली चंद एक सवालात पूछेंगे, उसके बाद बताएंगे कि वीजा की इश्यूएंस के क्या चांसेस हो सकते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास आप जाएंगे, आप उनसे कहेंगे कि मैंने इस कंट्री का वीजा अप्लाई करना है तो क्या चांसेस होंगे, बेशक भले आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ना हो, वो कहेंगे 100% चांसेस है। वो कैसे? उनकी तरफ से आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट अट्रैक्टिव चीज जो नजर आती है वो ये कहते हैं कि ना तो आपकी बैंक स्टेटमेंट की जरूरत है, ना ही आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री की जरूरत है, ना ही आपकी तरफ से हमें कोई डॉक्यूमेंट चाहिए। आप हमें सिर्फ अपना पासपोर्ट दे दें, अपना आईडी कार्ड दे दें, अपना एफआरसी दे दें, वीजा 100% लग जाएगा। जो शख्स आपको 100% गारंटी देता है, डेफिनेटली आपको उससे 100% बचना है। वो बचना क्यों है? क्योंकि एक चीज आप अपने माइंड में ज़हन नशीन कर लें, कोई भी कंसल्टेंट मार्केट के अंदर एक्स वाई जी अगर आपको कहता है कि वीजा वो लगा के देता है, तो ये सबसे बड़ा झूठ है। वीजा आपको हमेशा जो लगा के देगी वो एम्बेसी की तरफ से लगता है। अब एम्बेसी वीजा किन बुनियादों के ऊपर लगाती है, वो डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल कैसी है। अब आपकी प्रोफाइल के अंदर डिफरेंट कंट्रीज के हवाले से डिफरेंट चीजें हैं। जैसे अगर हम लेट से यूरोप के हवाले से बात करेंगे, तो यूरोप के हवाले से आपके पास ट्रेवल हिस्ट्री होना जरूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपकी ट्रेवल हिस्ट्री है। फिर सेकेंडली, वो ट्रेवल हिस्ट्री कौन कौन सी कंट्रीज की है, जैसे मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, अजरबैजान, तीन चार कंट्रीज, इनमें से कोई भी आप कर लें। उसके बाद प्लस आपके पास टर्की का विजिट वीजा होना चाहिए और वो भी आपने ट्रेवल किया हो। ये तमाम कंट्रीज के बाद आपके पासपोर्ट के ऊपर इन आउट की स्टैंप्स हो। उसके बाद जब आप यूरोप का वीजा अप्लाई करेंगे तो तब आपका वीजा लग सकता है। अगेन बात ये है, 100% फिर भी गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि वीजा आपको एम्बेसी ने देना है। वो फिर अगेन आपकी प्रोफाइल जज होती है, आपकी बैंक स्टेटमेंट देखी जाती है कि आपके अकाउंट के अंदर क्लोजिंग बैलेंस कितने अरसे से मौजूद है और कितना मैक्सिमम है। जैसे यूरोप के लिए नॉर्मली ये देखा जाता है कि 20 लाख प्लस क्लोजिंग बैलेंस के साथ आपकी मेंटेन्ड बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ से है, तो आपका केस परफेक्ट है। प्लस आपके पासपोर्ट के ऊपर मल्टीपल कंट्रीज की इन आउट की स्टैंप्स मौजूद है, तो डेफिनेटली अगेन आपका केस पॉजिटिव है। इन बेसिस के ऊपर जब आप यूरोप को टारगेट करेंगे तो आपका वीजा लग सकता है। अगर अगर लेट से आप वहां से इनविटेशन मंगवा लेंगे तो वो भी सॉलिड केस बन जाता है। उसकी बेस के ऊपर भी अप्रूवल के मैक्सिमम चांसेस हो सकते हैं। अब इस केस के अंदर आपकी स्टेटमेंट वेल मेंटेन्ड होनी चाहिए, लेकिन आपके पास भले अगर ट्रेवल हिस्ट्री ना भी हो तो फिर भी आपके पास अप्रूवल के चांसेस होते हैं। फिर इसके बाद यूएस है, कनाडा है। मैंने बहुत सारी वीडियोस इस हवाले से इनफैक्ट देखी। कुछ मैंने लोगों को, चूंकि हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे क्लाइंट्स हमें वीडियो की वजह से कॉल्स करते हैं, उन्होंने अपने केसेस भिजवाए जिन लोगों ने हमें ये बताया कि मुझे इनविटेशन कनाडा से लोग मंगवा के दे रहे हैं और कह रहे हैं बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, इनविटेशन भी हम लगाएंगे और बैंक स्टेटमेंट भी हम लगाएंगे, आपका वीजा यूं लगेगा। और उसके बाद ये चुटकी उनकी नेगेटिव में बदली, उनका वीजा नहीं लगा, वो रिजेक्ट हो गए। और एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार लोग रिजेक्ट हो चुके हैं। उसकी वजह हम हमेशा ये कहते हैं, आप कनाडा का जब भी वीजा अप्लाई करेंगे तो कनाडा चूंकि पर्पस बेस्ड वीजा देता है, तो पर्पस बेस के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके पास इनविटेशन होना चाहिए। वो इनविटेशन अगर आपका लेट से मैं कोई भी एक्स वाई जी कंपनी का मंगवा के आपको दे दूंगा एग्जीबिशन का, वो उतना सॉलिड केस नहीं बनता जितना सॉलिड केस ये बनता है आपको वहां से कोई फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर आपका वहां पे मौजूद हो, वो आपको अगर वहां से इनविटेशन दे दे और आपके अकाउंट के अंदर 30 लाख प्लस क्लोजिंग बैलेंस मौजूद है, तो डेफिनेटली आपका कनाडा का वीजा बासानी लग सकता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं यूएसए जैसे है,
अमेरिका के अंदर भी बहुत सारे लोग कहते हैं जी कंफर्म वीजा मिलेगा, बस आपको आपकी तरफ से कुछ नहीं चाहिए। ये बात 100% ठीक है कि यूएस विदाउट डॉक्यूमेंट्स आप अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि टोटली 100% इंटरव्यू बेस्ड वीजा है। लेकिन अगेन बात ये है उसमें भी आपकी प्रोफाइल मैटर करती है। अगर आपके पास कोई ट्रैवल हिस्ट्री में कोई कंट्री मौजूद नहीं है, तो आपके पासपोर्ट के ऊपर वीजा स्टैंप हो सकता है। बट उसकी शराइत ये है कि आपके होम कंट्री के साथ टाई स्ट्रांग हो, प्लस आपका यूएस से कोई भी कॉन्टैक्ट पर्सन मौजूद होना चाहिए। वो आपका फ्रेंड भी हो सकता है, आपका फैमिली मेंबर भी हो सकता है। जब आप उसके साथ मीटअप प्लान बनाएंगे तो डेफिनेटली मैक्सिमम अप्रूवल के चांसेस हो सकते हैं। यूएस के अंदर चूंकि बी1 बी2 जो वीजा है उसके अंदर अगर लेट से आप किसी कॉन्फ्रेंस का भी प्लान बनाते हो और वाकई कोई XYZ कंपनी आपको वहां से इनविटेशन भेज देती है, आपको अपनी डिटेल्स वगैरह फराहम कर सकती है, तो डेफिनेटली उस केस के अंदर भी अगेन चूंकि इंटरव्यू बेस्ड वीजा है 100% गारंटी फिर नहीं होगी। आप खुद जाएंगे एम्बेसी, इंटरव्यूअर आपसे कुछ सवालात पूछेगा वीजा ऑफिसर, उसकी बेस के ऊपर आपको डिसीजन मिलेगा। अगर आप 100% कॉन्फिडेंट हैं, आप 100% चीजें प्रॉपरली प्रेजेंट करते हैं, वीजा ऑफिसर को जस्टिफाई कर देते हैं पर्पस ऑफ ट्रैवल, तो आपको यूएस का वीजा बआसानी मिल सकता है ब्लैंक पासपोर्ट के ऊपर। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि जो लोग आपको ये श्योरिटी देते हैं कि 100% गारंटीड वीजा मिलेगा, उन एजेंट से बचिएगा। वो फेक एजेंट्स है, वो आपको कभी भी सही बात नहीं बताएंगे। इसका मतलब क्योंकि ये है कि जब आपको वीजा एम्बेसी देगी, तो मैं या कोई भी XYZ कंपनी अगर इस चीज की गारंटी देती है कि 100% वीजा लगेगा, तो डेफिनेटली आप किसी न किसी स्कैम में फंसेंगे। उसके अंदर मल्टीपल टेक्निक्स यूज करते हैं। कुछ क्या करते हैं कि आप एम्बेसी की फीस दे दें, आप इनविटेशन के पैसे भेज दें। मेरे पास इस हवाले से वॉइस नोट भी डेफिनेटली मौजूद है, लेकिन वो इसलिए सुनवाना अच्छा नहीं लगता कि कुछ लोग इसको समझते हैं कि आपने हमारी वॉइस क्यों चलाई, तो उस हवाले से हम उनका डाटा जानबूझ के आपके सामने नहीं रखते। लेकिन उसके अंदर भी ऐसा हुआ कि 1.5 से 2 लाख रुपया कुछ लोगों से लिया गया कि आप इन्विटेशन की मद में ये पैसे दे दें, एम्बेसी की फीस की मद में ये पैसे दे दें, वीजा आपका 100% लगेगा, बैंक स्टेटमेंट आप अपनी लगाएंगे और आपका वीजा लग जाएगा। लेकिन उनको रिफ्यूजल के सामने करने पड़े हैं। ये हमारे पास बेशुमार ऐसी चीजें रिपोर्ट हो चुकी हैं। तो इसलिए इन चीजों से बचा करें और कोशिश ये किया करें रियलिस्टिक चीज और रियलिस्टिक बातों के ऊपर जो एक्चुअल रियलिटी के ऊपर बेस करती हैं, उन्हीं लोगों से अपना केस प्रोसेस किया करें। थैंक यू वेरी मच।